सभी लोगों का आरटीए क्लासेज में स्वागत है। जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आपके अनुसार जो प्रश्न बनता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज आप देखेंगे कक्षा 10 का हिंदी से श्याम नारायण पांडे जी का लिखा हुआ हल्दी घाटी। तो इसके पहले हम जीवनी देख लेंगे, जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा। श्याम नारायण पांडे जी का जन्म श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी को सन 1907 ईस्वी में डुमरा गांव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्याम नारायण पांडे संस्कृत अध्ययन के लिए काशी गए। काशी से इन्होंने साहित्याचार की परीक्षा उत्तीर्ण की। साहित्याचार की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विनोद और आत्मा से परम निर्भीक स्वभाव वाले पांडे जी स्वस्थ पुष्ट व्यक्तित्व में धैर्य, सत्य और सरलता का अनुष्ठान मिश्रण था। 1907 में इनका जन्म हुआ, 1991 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतरण, आरती निम्नलिखित आते हैं। इनको देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वीर रस की कविताएं इन्होंने लिखा है। भाषा इनका शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली मुक्तक प्रबंध है। इसमें आप देखेंगे इस कविता में हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप का युद्ध जो हुआ हल्दी घाटी में, उसी के बारे में श्याम नारायण पांडे जी लिखते हैं। तो इसको हम देखेंगे। सर्वप्रथम पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के हल्दी घाटी नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता या कवि श्याम नारायण पांडे जी हैं। अब हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कवि वीर रस की कविताएं लिखते हैं। अब व्याख्या करने से पहले हम इसको पढ़ लेंगे। मेवाड़ केसरी देख रहा, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़चेतक पर तलवार उठा, चढ़चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। चढ़चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। इसमें आप देखेंगे वीर रस का हल्दी घाटी का श्याम नारायण पांडे का लिखा हुआ कविता परीक्षा की दृष्टिकोण से संभवतः आ भी सकता है। इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से आपके बीच में भेजने का काम कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप व्याख्या देखिए। संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, उसके बाद व्याख्या का नंबर आता है। मेवाड़ केसरी देख रहा। मेवाड़ केसरी माने होता है राणा प्रताप।
मेवाड़ केसरी का तात्पर्य यहाँ दिया है राणा प्रताप। यहाँ मीनिंग में भी आप लिख दिए हैं, मीनिंग में भी आप देख सकते हो। अगर आप चाहेंगे नोट बनाने के लिए तो मीनिंग का भी नोट बना सकते हो, संदर्भ भी आप लिख सकते हैं, प्रसंग भी लिख सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपके बीच में संदर्भ भी भेजा जा रहा है, प्रसंग भी भेजा जा रहा है और व्याख्या भी। अगर आप चाहें तो अपनी मोबाइल को चालू करके नोट बना सकते हो और उस नोट से भी आप पढ़ सकते हो, जैसे आपकी व्यवस्था बनती हो। आप देखेंगे मेवाड़ केसरी देख रहा, अर्थात महाराणा प्रताप उस हल्दी घाटी युद्ध को सिर्फ देख नहीं रहे थे, हल्दी घाटी के युद्ध को देख रहे हैं। केवल रणकान तमाशा था, केवल हल्दी घाटी युद्ध का तमाशा देखने के लिए महाराणा प्रताप उस युद्ध भूमि में नहीं गए थे, ऐसा श्याम नारायण पांडे की कविता है लिखा हुआ। वह दौड़ दौड़ करता था रण। अब देखिए राणा प्रताप युद्ध की दशा को देखने न जाकर के वे स्वयं वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। अर्थात राणा प्रताप दौड़ दौड़ करके जिस सेना के पास जैसी परिस्थिति आती थी उस तरीके से वे दौड़ दौड़ करके युद्ध करने का काम करते थे। और जैसे युद्ध में वे युद्ध करते थे ऐसा लगता था कि मानो महाराणा प्रताप रक्त के प्यासे हों, रक्त को पीने के आतुर हों, व्याकुल हों। इस तरीके से राणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध में युद्ध करते थे। चढ़कर चेतक पर घूम घूम, ध्यान देंगे आप, चेतक चेतक माने होता है राणा प्रताप का घोड़ा। राणा प्रताप का एक घोड़ा था, उसी का नाम चेतक। हल्दी घाटी युद्ध में चेतक नाम के घोड़े पर बैठ करके राणा प्रताप उस युद्ध भूमि में गए थे और युद्ध करने का काम कर रहे थे। उसी के बारे में कवि ने यहाँ लिखा है, चढ़कर चेतक पर घूम घूम, अपने चेतक नाम के घोड़े पर चढ़ करके राणा प्रताप घूम घूम करके उस युद्ध भूमि में, हल्दी घाटी के युद्ध में करता सेना रखवाली था। वे अपनी सेना की सुरक्षा भी करते थे, अपनी सेना के ऊपर आने वाले अटैक को भी रोकने का काम करते थे। ऐसा नहीं कि हमारी सेना कहीं मारी जा रही है और राणा प्रताप वहां बैठे हो। इस तरह के वीरों में वीर राणा प्रताप नहीं थे, वीरों में वीर राणा प्रताप थे। ऐसे महाराणा प्रताप अपनी सेना की सुरक्षा स्वयं अपने घोड़े पर बैठ करके घूम घूम करके करते थे। ले महामृत्यु को साथ साथ सोच लीजिए आप, जो युद्ध की समरभूमि में गया हो, युद्ध की भूमि में लड़ रहा हो, युद्ध की भूमि में दोनों तरफ से आमने सामने सेना डटी हो, तो वहां मृत्यु की कोई बात ही नहीं हो सकती कि कब किसकी मृत्यु आ जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। अर्थात आप कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप अपने सर पे कफन बांध करके मृत्यु को आह्वान दे करके मृत्यु का हवन करके चले थे वे, कि अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो युद्ध भूमि में कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं। ले महामृत्यु को साथ साथ, वो जैसे मृत्यु को, अपने महाकाल को, मृत्यु को अपने साथ लेकर के चलते थे, ऐसे सेनाओं में सेना, वीरों में वीर, नायकों में नायक महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में आता है। मानो प्रत्यक्ष कपाली था। इस तरह वे युद्ध करते थे जैसे मानो एकदम बिल्कुल आगे बढ़ने का काम करते थे, कभी रुकने का काम नहीं करते थे। प्रत्यक्ष जैसे लगता था आभास हो रहा है, प्रत्यक्ष सामने खड़ा है। इस तरीके से वे काल से भी डरने का काम नहीं करते थे। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, राणा प्रताप अपने चेतक नाम के घोड़े पर चढ़ गए, सवार हो गए और तलवार को उठा लेते हैं। उस हल्दी घाटी के युद्ध में रखता था भूतल पानी को,
भूतल माने जमीन और पानी माने जानते ही हैं आप, जल, पानी और जमीन दोनों में उनको कोई अंतर नहीं नजर आता था। इस तरह टापुओं की गड़गड़ाहट करता हुआ चेतक उनका चलता था। चेतक की आवाज सुन करके कितने सत्व ढल जाते थे, ऐसी चेतक की आवाज थी। राणा प्रताप सिर काट काट, राणा प्रताप उस हल्दी घाटी के युद्ध में सर को काट, दुश्मनों के सरों को कलम कर देते थे, दुश्मनों के सरों को काट काट करके करता था सफल जवानी को, अर्थात अपनी युद्ध भूमि, युद्ध कला को वे सफल कर देते थे, अपनी जवानी को सफल कर देते थे, युवा अवस्था को सफल करने का काम करते थे। ऐसे सेना में सेना थे महाराणा प्रताप, सेना नायक राणा के भी। अब देखिए, जब राणा प्रताप ऐसे युद्ध करने वाले हो तो उनकी सेना कैसी होगी, आप कल्पना करिए। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। राणा प्रताप की सेना राणा प्रताप की इस रण कौशल को देख करके अपने मन में उमंग उत्साह भर करके युद्ध के भूमि में जाने का काम करती थी और युद्ध में लड़ती थी। इस तरह की सेना थी। रण देख देख कर चाह भरे, रण को देख देख करके पीछे हटने का काम नहीं करते थे, सीधे सामने वार करने का काम करते थे। इस तरह से राणा प्रताप के सेना भी अपने अंदर चाहत और हिम्मत को लेकर चलते थे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे। मेवाड़ के जो सिपाही थे, हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के जो सैनिक थे, वे सैनिक दूने तीन गुने अपने मन में उत्साह भर करके समर भूमि में युद्ध करने का काम करते थे। ऐसी हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के वीर सैनिक सिपाही करते थे। यहां तक की व्याख्या आपकी समाप्त होती है। अगला आगे मिलेगा आपको। धन्यवाद।